नमस्कार बच्चों, राधे राधे। अपने 10वीं का टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसमें अपने कुछ एग्जाम्पल कल कर लिए थे, बेसिक परसों वाली वीडियो में कर लिया। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल नंबर आगे संख्याएं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात किए दिए। यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM नहीं आता तो कल अपने वीडियो में पूरा HCF और LCM अच्छे से सीखा था। अब अपने पास संख्या 3 संख्या हैं 6, 72 और 120। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी पहले अपने अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपने कल देखा था ऐसे भाग विधि द्वारा भाग करना है इनका। यानी पहले सबसे पहले 2 से भाग, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य संख्या द्वारा 2, 3, 5, 7 इनके द्वारा ही भाग देना है। यानी 6 को पहले सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दिया तो 6 को 3 को अब 2 से भाग नहीं दे सकते, इसका मतलब 3 को 3 से भाग देंगे तो 1। यानी जब तक 1 नहीं आता तब तक अपने भाग देना है। अब इसके बाद 72 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 72 को 2 से भाग देंगे। 72 का आधा 38 है ना, ध्यान में रखना। 38 नहीं होता। 72 का आधा 36, फिर 36 का आधा 18 का आधा 9। अब 9 को 2 से भाग नहीं दे सकते, 9 को 2 से भाग नहीं दे सकते। अब किससे? 3 से। तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। 3 को 3 से भाग से काटा तो 1। अब ऐसे 120 में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे 120 का आधा 60, ठीक है। फिर 60 का आधा 30, फिर 30 का आधा 2 से भाग देंगे 15। अब 15 को 2 से भाग नहीं दे सकते तो अब किससे? 3 से भाग दे सकते हैं। 5 3 15 है ना, 5। अब 5 को फिर आगे 5 से भाग दे सकते हैं तो 1। यानी ये आगे अपने पास अभाज्य गुणनखंड ऐसे भाग विधि द्वारा। यानी 6 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। इस संख्या 6 को अपने 2 से और इन दोनों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे अपने 72 को लिख सकते हैं। 72 को क्या लिख सकते हैं? ये 2 कितनी बार है? 3 बार। तो एक साथ में लिखते हैं 2 कितनी बार है? 3 बार। फिर 3 कितनी बार है? 2 बार। यानी गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। ऐसे ये 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। बस ऐसे 120 के देखने 2 कितनी बार है? 3 बार है तो 2 की घात 3। फिर 3 यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार, तो 3 की घात 1। 5 कितनी बार है? 1 बार, 5 की घात 1। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इन अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अपने ज्ञात करना है HCF और LCM। पहले HCF देख लेते हैं, फिर इसके बाद LCM। HCF किन का निकालना है? 6, 72 और 120 का। 6, 72 और 120 का LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए कल मैंने बताया था, वे अपने क्या देखना है? सभी जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं में कॉमन, यानी 6 संख्या दे रखी है इसमें, जो 72 दे रखा है इसमें, और 120 दे रखा है इनमें। इन तीनों में कॉमन संख्या है, यानी इसके अंदर 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है और इसके अंदर भी 2 आ रहा है। यानी तीनों में कॉमन संख्या कौन सी है? 2 है, एक तो, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉमन, इसमें भी 3 है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। यानी 3 3 और 3, यानी तीनों के पास 3 है तो गुणा 3। अब इसके बाद आगे क्या करना है? एक तो सब में कॉमन संख्या देखनी है, देख ली। एक तो 2 है, 2 सबके पास है, और एक 3 है, 3 भी सबके पास है। इसके बाद दोनों को गुणा करके लिख दिया। इसके बाद देखना है सबसे छोटी घात, यानी 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, यानी इनमें सबसे छोटी घात किसकी है? तो सबसे छोटी घात किसकी है? 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात 1 सबसे छोटी संख्या। फिर 3 में देखना भी, 3 में सबसे छोटी घात किसकी है? यानी इसके पास भी 3 की घात 1 है, इसके पास भी 3 की घात 1, यानी सबसे छोटी घात 1 ही है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, यानी ज़्यादा होगी, तो 3 की घात 1, 2 की घात 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इन दोनों को गुणा किया तो 6, यानी HCF इनका कितना आ गया? 6, ठीक है। ऐसे HCF हो गया। यानी एक तो देखना सब में कॉमन संख्या कौन कौन सी है, और सबसे छोटी घात, पावर उनकी सबसे छोटी किसकी है
वो यहाँ पर पावर लगा देनी है, फिर हल करना है। यानी 2 की घात 2 का मतलब 2, 3 की घात 1 का मतलब 3, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6। ये आ गया HCF। अब आगे देखना है LCM। ये नोट कर लेना वीडियो रोक कर। अब निकालना LCM। LCM की 6, 72 और 120, वही गुणनखंड की सहायता से। अब HCM में देखना भी 6 को अपने देखा था 2 गुणा 3, 72 में 2 गुणा 3 गुणा 5, और 120 में भी 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसमें 5 नहीं है, 2 सिर्फ 3 है। यानी 120 में 2 3 5, 72 में 2 3 और 6 में 2 और 3। ठीक है, अब इन सब में देखना भी सब में एक एक बार, जैसे इसमें 2 भी है 3 भी है, आगे 2 3, यहाँ पर भी 2 3 और इसके पास 5 है। यानी सभी संख्या एक एक बार लिखनी है। यानी 2 को भी एक बार, 3 को भी एक बार, 5 भी एक बार, एक एक बार सभी संख्या आ गई। यानी 2 वैसे 3 बार है, लेकिन 3 बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार है। ठीक है, 3 भी, फिर 5, यानी तीनों संख्या लिख दी, 2 3 5। अगर यहाँ पर किसी के पास 7 और होता तो यहाँ पर अपने 7 भी लिख लेते, अगर होता तो किसी के पास भी होता चाहे, लेकिन अब और संख्या है नहीं तो अपने यहाँ पर 7 नहीं लिखेंगे। यानी जो संख्या और होती वो भी यहाँ पर अपने लिख लेते हैं। अब इसमें क्या देखना है, HCF में तो देखा था भी सबसे छोटी घात, HCF में क्या देखा था सबसे छोटी घात। अब LCM में क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। LCM में क्या देखना है, सबसे बड़ी घात। इसमें एक था है ना, यहाँ पर 2 की घात 3, 1 1, यहाँ पर 3 की घात 2, यहाँ पर 3। यानी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3। सबसे बड़ी घात है 2 की घात है 3, सबसे बड़ी। 3 की सबसे बड़ी घात है 2, और 5 की सबसे बड़ी घात 1 है। ठीक है, यानी 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, और 5 की सबसे बड़ी घात है 1 ही है। यानी 5 सिर्फ एक बार ही आ रहा है। तो इन सब को गुणा करके अपने निकालना है LCM। अब इन संख्याओं को करना है गुणा, तो गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा LCM। यानी 2 की घात 3 है, 3 को 3 बार गुणा किया, फिर 3 की घात 2 है, यानी 3 को 2 बार गुणा, फिर 5 की घात 1 है तो यानी 1 बार। अब 2 को 3 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, यानी 2 को 2 से किया 4, फिर यहाँ पर 4 आगे गुणा करेंगे, 4 को 2 से तो 8 गुणा, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब आगे गुणा करना है, यानी 8 को 5 से पहले कर दो, 8 5 40 गुणा 9। अब 40 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36, ये आ गया अपने 360। यानी LCM तो आ गया 360, 6 72 और 120 का LCM आ गया 360। ठीक है, और HCF आ जाएगा अपने पास 6 72 और 120 का HCF आ गया अपने पास 6। ये आ गया LCM और HCF, इतना ही याद करना था। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब कल अपने किया था भी HCF और LCM जो मान आ रहा है उन दोनों का गुणा करेंगे, और आगे जो संख्या दे रखी है उनका गुणा करेंगे, तो वो होता है उत्तर बराबर। लेकिन आज अपने देखेंगे तो कोई जो LCM गुणा HCF जो आ रखा है इनका गुणा करेंगे, तो जो संख्या दे रखी है इनका गुणा करेंगे तो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो याद रखना, क्योंकि छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं भी 2 संख्याओं का HCF पूछा है, तब तो उन दोनों संख्या को गुणा, और HCF और LCM उन दोनों का गुणा क्या होता है हमेशा बराबर। लेकिन अगर 3 संख्या दे रखी है ABC, 3 संख्या दे रखी है, इन तीनों का गुणा और HCF और LCM का गुणा करेंगे तो वो कभी भी बराबर नहीं होता, याद रख लेना। अब इसमें तो अपने HCF और LCM पूछा था, वो याद कर लिया। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, बुक होनी चाहिए सबके पास ताकि क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणनखंड।
गुणनखंड निकालने किससे अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने, जो अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए निकालते हैं वैसी अब अभाज्य गुणनखंड निकालने, एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना, सिर्फ गुणनखंड ही करके छोड़ने। यानी पहला पॉइंट है 140, 140 के निकालने अभाज्य गुणनखंड, यानी इसी प्रकार 140, 140 का आधा, 140 का आधा 70, ठीक है, फिर 70 का आधा 35, फिर आप 35 3 से भाग नहीं दे सकते तो 5 से भाग जाएगा, पहले 3 से देकर देखना है, 3 से आप भाग देंगे तो नहीं जाएगा, फिर इसके बाद 5 से भाग देना है तो 7 5 35, इसके बाद 7 को 7 से भाग दे सकते और किसी से भाग नहीं दे, यानी टेप पहाड़े पूरी याद होना चाहिए भी 5 के पहाड़े में 35 कहाँ आता है, 7 तक, 7 5 35 होता है, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1, यानी ये हो गई अभाज्य गुणनखंड। इस साइड में जो लिखी हुई संख्या है वो है अभाज्य गुणनखंड, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऐसे निकालने हैं। यानी प्रश्न नंबर 1 है उनमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, निकालने कैसे, ऐसे भी 140 को 2 से भाग देंगे पहले, फिर जो संख्या आ गई उसको भी 2 से भाग, अगर उसके बाद 2 से भाग जा रहा है तो आगे और देंगे, वरना 3 से भाग दे के देखेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा तो फिर 5 से चला जाएगा, ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो आगे जो संख्या आ रही है उसमें भी 7 का जा रहा है तो 7 से, फिर उनको गुणा करके ऐसे लिख देना है, ये क्या हो गई अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 भी यहाँ पर अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड के अंदर यानी सभी संख्या अभाज्य होगी, ये 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य के बारे में अपने पहले बेसिक वीडियो फर्स्ट बेसिक वीडियो में अभाज्य संख्या ही देखी थी कौन सी होती है, ठीक है, अगर नहीं देखी तो वो पहले वो वीडियो देख लेना भी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, उसमें विस्तार से बताया हुआ है। ऐसे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, बाकी 2 पॉइंट आप अपने आप करना हो जाएगा, सभी मैं करवाऊंगा तो फिर आप अपने आप तैयारी कैसे करोगे। अब जैसे एक पॉइंट, चौथा पॉइंट है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसके अंदर अपने गुणनखंड निकालना है तो पहले 2 से भाग नहीं जाएगा, है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, 2 के भाग मैंने बताया था पहले दिन, कभी 2 का भाग जब भी जाएगा लास्ट में सम संख्या हो, इतना ध्यान में रख लेना, अभी लास्ट में क्या हो, सम संख्या हो तो 2 से भाग चला जाएगा। अब 3 से भाग भी नहीं जाएगा तो सीधा किससे भाग जाएगा, 5 से, ठीक है, 5 से भाग जाएगा तो क्या बच जाएगा, इतना 1,001। अब 1,001 में सिर्फ 1,001 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, देख लेना है, 2 से भाग दे लेना, 3 से 4 से 5 से, किसी का भाग नहीं जाएगा। भाग का मतलब पूरा भाग जाना है, पॉइंटों में उत्तर नहीं निकालना, पूरा जाना है। जैसे 5005 को भाग देगा ना तो 1,001 आएगा, पूरा उत्तर आएगा 1,001। अब 1,001 का 1,001 से ही भाग देंगे तभी 1 आएगा, वरना नहीं आएगा। और संख्या से भाग देंगे तो पॉइंटों में जाएगा, चाहे 2 से दे के देख लेना तो भी पॉइंटों में उत्तर आएगा, 3 से देंगे तो भी पॉइंटों में उत्तर, 5 से भाग देंगे तो भी पॉइंटों में उत्तर, यानी और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 1,001 का 1,001 से ही भाग जाएगा, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1,001, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। बस प्रश्न नंबर 1 में ये करके इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये आगे 2 पॉइंट और देते हैं, 3 पॉइंट वो अपने आप करना। यानी 156 में पहले 2 का भाग चला जाएगा, ऐसे 2 से भाग दे देना, ठीक है। 38 25, एक 38 25 संख्या है, इसमें आप 5 से सीधे डायरेक्ट 5 से भाग देना, 5 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग दे के देख लेना, 3 से जाए तो 3 से, वरना 5 से भाग चला जाएगा। ऐसे भाग दे के गुणनखंड विधि से निकालना है, यानी इससे सिर्फ इतना करके छोड़ना और कुछ नहीं करना। अब प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसमें जांच करनी है भी 2 संख्याओं का गुणनफल भी एचसीएफ और एलसीएम है। यानी प्रश्न नंबर 2 में एक तो अपनी, यानी प्रश्न नंबर 2 है, इसके अंदर एक तो अपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। जो अभी एग्जाम्पल नंबर देखा था वैसे ही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और ये देखना भी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करते हैं तो वो भी गुणनफल है
दोनों संख्याओं के गुणनखंड बराबर है या नहीं। यानी जो संख्या दे रखी है ए और बी, जो भी संख्या दे रखी है उन दोनों का गुणा करते हैं वो संख्या, और एचसीएफ निकला वो, एलसीएम निकला वो, उन दोनों का गुणा करें और संख्याओं का गुणा करें, वो संख्या भी बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। और एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, दो चीज़ें अपने इस प्रश्न के अंदर करना है। प्रश्न पहला पॉइंट दे रखा है 26 और 91, 26 व 91 पहला पॉइंट है, इनका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। यानी 26 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना है, वही भाग विधि द्वारा, यानी दोनों को 26 और 91 भाग विधि द्वारा 26 को 2 से भाग देंगे 13, 13 को आगे 13 से ही भाग जाएगा और किसी संख्या से भागा नहीं जाएगा, ठीक है। अब 91, अब 91 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। का जाएगा, नहीं जाएगा 2 का भाग, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग, 7 का भाग चला जाएगा, आराम से भाग दे के देख लेना, 7 एकम 7, ठीक है। 9 में 7 गए, 2 1 बच गया, 7 या 21, है ना। 7 का भाग चला जाएगा 13, टेबल याद हो तो भी अपने कर सकते हैं। अब यानी 91 में 7 का भाग चला गया, 7 का भाग दिया 13 आ गया। अब 13 का किस में भाग जाएगा, 13 में 13 का भाग जाएगा, क्योंकि 13 एक खुद अभाज्य संख्या है, 13 एक खुद अपने अभाज्य संख्या है। यानी 91 में अपने 2 का भाग दे के देख लेंगे, नहीं जाएगा। 3 का भाग दे के देखेंगे तो भी नहीं जाएगा। 4 का भाग, वैसे 4 का भाग देना भी नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है तो 4 का देना भी नहीं है। 5 का भाग दे के देखेंगे तो नहीं जाएगा। 6 का भाग देना भी नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 का देंगे, 7 का दिया तो चला जाएगा 13 7 91, 13 7 91 होता है तो 21 बची, है ना। 13 7 91 तो 13 का भाग 13 में जाएगा, तो वही आ गए अभाज्य गुणनखंड। यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 13। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता तो इतने ही, ठीक है। और 7 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके 7 × 13, ठीक है। अब पहले निकालना एचसीएफ, एचसीएफ किसका, 26 और 91 का। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एक तो दोनों में संख्या नीचे 2 देखेंगे, 2 दोनों में है क्या, नहीं है तो 2 को छोड़ दिया। फिर 13 में देखा है 13 है, इसमें भी है और इसमें भी है तो 13 को लिख दिया, अपने दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख दिया। अब सबसे बड़ी घात किसकी है, यहाँ पर 2 की घात भी 1 है, 13 घात की 1 है, यहाँ पर 7 की घात भी 1 है और 13 की घात भी 1 है। यानी 7 भी एक बार है, 13 भी है, इसमें एक बार है, इसमें यहाँ पर 26 में देखें 2 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। तो सबसे छोटी घात यानी 1 ही है तो सिर्फ एक बार, ठीक है। यानी इनका एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब निकालना एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या, सभी संख्या लिखनी पड़ेगी, 2 भी लिखेंगे, 13 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। यानी इसमें से सभी संख्या 2 भी आ गया, 13 भी आ गया, ठीक है। इसमें से देखेंगे तो 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। और क्या देखना है, ज़्यादा घात है, जिनमें सबसे ज़्यादा घात है वो घात लिखनी है। सब में एक एक ही घात है, यानी सब की एक एक घात आ जाएगी, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो 13 7 91, 13 और 7 को गुणा करेंगे 13 7 91, अभी देखा है ना। ऐसे जो संख्या अपने प्रश्न में दे रखे वैसी तो आपसे चलेंगे तो आराम से होता जाएगा, ज़्यादा गुणा करने में भी दिक्कत नहीं है। यानी आपने भाग दिया था, पता है 13 7 91 होता है तो 13 और 7 को पहले ही गुणा कर दिया, 13 7 91। अब 91 को 2 से गुणा करेंगे तो आराम से 2 से गुणा करना तो आसान है। यानी 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 9 से गुणा किया तो 18, 182। यानी एलसीएम कितना आ गया, 182, ठीक है। ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। अब इसके बाद इस प्रश्न में क्या करना है, भी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें। यानी एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ तो है 13, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। एलसीएम 182 और एचसीएफ है 13, यानी एलसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणा करें, यानी 13 और 182 का एक गुणा करें और संख्या ए और बी 26 और 91 का गुणा करें तो वो दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आती है या नहीं आती, ये अपने चेक करना है, ठीक है। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इनका अपने दोनों संख्या गुणा करके बराबर में सिद्ध करना है, ये 2 चीज़ें करनी है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो निकाल लिया। अब अपने जांच करनी है
HCF किसका 26 और 91 का, गुणा एलसीएम भी 26 और 91 का, बराबर में गुणा किसका ए और बी यानी जो संख्या है ए और बी संख्या कौन सी है 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, यानी 26 और 91 का गुणा करना है और HCF और LCM का गुणा करना है। यानी HCF अपने कितना है था 13 गुणा LCM कितना है 182 बराबर 26 और 91। इनका गुणा करना है, इनका गुणा करके अपने उत्तर निकालना है कितना आता है। इनका जो भी गुणा करेंगे इसका उत्तर आएगा, दोनों बराबर आएंगे हमेशा, दोनों को दोनों ही बराबर आएंगे। अपने ऐसे भी कर सकते हैं 182 को इस साइड ले जाएं या 26 को इस साइड ले, भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो भाग जा रहा है तो भाग चला जाएगा, नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा, भाग चला जाएगा, है ना। ठीक है, भाग चला जाएगा, इनका भाग जा सकता है, गुणा के अंदर है तो अपने ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 13 × 182 है, 182 26 को अपने इस साइड लेके आएंगे तो क्या भाग में, क्योंकि 26 गुणा में तो भाग में आ जाएगा, इस साइड बच गया 91, यानी दोनों को उत्तर बराबर आना चाहिए दोनों साइड। यानी काट बांट के करें तो एक एक बचना चाहिए, वरना अगर बराबर नहीं होगा तो कभी भी ये दोनों साइड एक एक कभी नहीं बचेगा। इन दोनों को अपने काटेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 26 का आता 13 और 182 को 2 से भाग देंगे तो 91 आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी 191 को 2 से गुणा किया था तो 182 आएगा, इसका मतलब क्या है भी 2 से भाग देंगे तो 91 आएगा वापस, है ना। वैसे 26 का 2 से भाग देंगे तो 13, आराम से अपने काट कर सकते हैं। फिर 13 को 13 से काट सकते हैं तो बच क्या गया 91 बराबर 91। आगे अपने काटने की जरूरत नहीं है, 91 को 91 से काटेंगे तो 1 बराबर 1 बच जाएगा, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। इसका मतलब क्या है HCF गुणा LCM बराबर 26 गुणा 91 करते हैं तो दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, ये अपने जांच करना है। यानी 2 चीज़ें लिखनी थी, HCF और LCM ज्ञात कर लिया वो लिख दिया। ठीक है, लास्ट में अपनी लाइन लिखना चाहे तो लिख दीजिए, HCF आ गया अपने पास 13 और कोमा LCM अपने पास आ गया था 182। ठीक है, वह जो जांच करनी थी HCF गुणा LCM जो 26 91 ये दोनों भी क्या है बराबर है, अतः ये सिद्ध होता है भी जो जांच करनी है वो क्या है सत्य है। HCF भी निकाल लिया, ये अपने पास तीनों संख्या क्या हो गया उत्तर हो गई, तीनों के तीनों उत्तर है। HCF आ गया, LCM आ गया, और HCF और LCM को दोनों का गुणा करते हैं तो इन दोनों संख्या के बराबर होगा, वो अपने चेक कर लिया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का A पॉइंट।